हम अपने माँ बाप को सब सुख दे, सुकून दे, एक बेहतरीन जिंदगी दे, बट उनको सब कुछ आप दीजिए, बट उनको ये मत बोलिए हुन की लोड़ है थोनू कुछ करन दी, तुसी बैठो आराम करो ऐश करो। मुझे पता है बच्चों की फीलिंग गलत नहीं है, बट आप ये चीज समझिए, अगर आप उनको काम करने से रोकेंगे, अगर आप उनको कहीं जाने से रोकेंगे, अपने सपनों के लिए कुछ करने से रोकेंगे, वो जल्दी बीमार होएंगे, वो जल्दी डिप्रेस होएंगे, वो इस दुनिया से जल्दी जाएंगे, ये याद रखना। जापान में लोग, चाइना में लोग वहां पे कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, जब तक शरीर काम करता है लोग करते हैं। 90-90 साल तक लोग स्टोर्स पे काम कर रहे हैं, वहां पे लोग टैक्सीज में काम कर रहे हैं, और वो वहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ना वो लंबी है, मतलब जो लोग जीते हैं वहां पे 100-120 साल तक लोग जीते हैं। क्यों? बिकॉज दे नेवर रिटायर, वो कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। पर यहाँ पे आप देखो, मैंने खुद ये चीज देखी है, 60 ईयर्स के बाद जिस दिन बंदा रिटायर होता है, आप 1 साल के बाद देखना वो कितना बुरा लगने लग जाता है। वो इंसान जो 1 साल पहले तक इतना तैयार होके रेडी होके रोज नौकरी पे जाता था, एनर्जेटिक था, वो 1 साल में आपको लगता है वो 10 साल और बूढ़ा हो गया, उसकी 10 साल उम्र बढ़ गई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में कोई लक्ष्य हो। लेडीज डिप्रेस्ड क्यों है, परेशान क्यों है? ठीक है, आप घर का काम, जो हाउस वाइफ्स हैं घर का काम कर लिया, बच्चों का काम कर लिया, लेकिन अपनी ग्रोथ के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। बेशक आप सिलाई सीखने का काम करो, बेशक आप पार्लर में जाओ, बेशक आप कोई इंग्लिश सीखने का कोर्स चलो, बेशक आप कंप्यूटर सीखने का, कुछ भी करो। इसलिए नहीं करना हमें पैसा कमाना, याद रखना वो है आपको। माइंड जो है ना ये जिंदा रहना चाहिए, इसको पता होना चाहिए मैं भी कोई काम कर रहा हूं। जब इसने काम करना बंद कर दिया, इसने बोला उनका कोई काम है नहीं, चलो टाटा बाय बाय। सो लिव विद अ पर्पस। कोई जिंदगी में मकसद होना चाहिए। तो आप सब लोग अगर इस सिस्टम में हैं, आपको तो कितना अच्छा मकसद मिल गया है, कितना अच्छा पर्पस मिल गया है। लोगों से बात कीजिए, इनविटेशन कीजिए। ये मत सोचिए, आई नो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 60 एज से ज्यादा है, उनको पैसे की कमी नहीं है। अच्छा आपने कमाया, आपके बच्चे भी सेट हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे बच्चों की शादियां भी हो गई हैं, आपके सिर पे कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो अब आपको इनविटेशन या आपको हर्बलाइफ में आने का मकसद हो सकता है आपका पैसा ना हो, पैसे के लिए करो भी मत। मैं कहूंगी पैसे के लिए करो भी मत, अपने माइंड एंड बॉडी को एक्टिव रखने के लिए करो। जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, उसको एक्टिव रखने के लिए हो। 70 साल की भी हो तो बोलो मुझे 5 इनविटेशन करने हैं, मुझे 5 लोगों की मदद करनी है। वो चीज आपको दौड़ाएगी रोज, वो चीज आपको उठाएगी रोज। नहीं तो लोग 12-12 बजे तक बेड से ही नहीं उठते, रेडी नहीं होते, नहाते ही नहीं है। क्यों? क्यों करें? उनको आप पूछो जी फोन तक यहीं बैठे हो की करिए, ऐसी कड़ा कितने जाना है, ये बीमार करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिव लाइफ विद अ पर्पस। आपका कोई लक्ष्य होना जरूरी है। नेक्स्ट, अवॉइड कंपैरिजन। कभी भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर मत करिए। हर फूल का रंग अलग है, बट हर फूल जो है वो बगीचे में अलग तरह की खूबसूरती को देता है। तो कभी मत सोचिए किसी का रंग कैसा है, किसी की हाइट कैसी है, किसी का बैंक बैलेंस कैसा है। और आजकल डिप्रेशन का सबसे बड़ा ये जो कारण लोगों में है वो है सोशल मीडिया। हम सब लोग लोगों की लाइफ देखते हैं, कोई कहाँ घूमने चला गया, हम कहते हैं वाओ इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, बेशक उसकी वहां पे जाके लड़ाई हो रही हो। अब हम कहते हैं हाय गड्डी कितनी वधिया ले आए, कितनी अच्छी गाड़ी है, हो सकता है उसकी किस्तें ना पूरी हो रही हो। मोस्ट ऑफ द लाइफ जो आप सोशल मीडिया में लोगों की देखते हैं वो रियल नहीं है, या वो सिर्फ 1% पार्ट है उनकी लाइफ में। कोई भी इंसान सोशल मीडिया में आके ये नहीं बोलेगा आज मेरी मेरे हस्बैंड से लड़ाई होगी। कोई भी सोशल मीडिया पे आके ये नहीं बोलेगा आज मेरी सास ने मुझे बोल दिया। कोई भी सोशल मीडिया से आके ये नहीं बोलेगा आज इस बार तो हमारी किस्त नहीं देगी, मेरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल था वो बाउंस हो गया। कोई बोलेगा क्या? आ गया? कोई नहीं बोलेगा। हर इंसान अपनी लाइफ की परफेक्ट साइज दिखाता है, लेकिन अगर हम समझदार हैं तो हम समझेंगे। लेकिन मोस्टली लोग अपने जीवन को कंपेयर करने लग जाते हैं। वो कितने लकी हैं, उनका कैसा घर है, उनका कैसा कपड़ा है। नेवर कंप्लेन, हमेशा शुक्राना कीजिए। और हाँ, गोल सेट कीजिए। अगर आप किसी अच्छी गाड़ी लाइफस्टाइल को देखते हैं, कोई कहीं घूमने गया है देखता है, उससे जलना नहीं है, सड़ना नहीं है, उसको ये नहीं सोचना हाय ये लकी है इन्होंने कर लिया मैं इतने ही बैठी है। नो, बोलो ये मेरा गोल है, मैं मेहनत करूंगी और एक दिन मैं भी जाऊंगी। गोल सेट कीजिए, इंस्पायर होना है, कंपेयर नहीं करना, इंस्पायर होना है। जब इंस्पायर होंगे ना, आपको हर इंसान जो अच्छा कर रहा है वो खुशी देगा। कोई किसी ने कुछ खरीदा आपको खुशी होगी अगर आप इंस्पायर होना शुरू होंगे। बट अगर आप कंपेयर करें, नेवर कंपेयर। और दूसरी चीज मेरी लिख लो, अपने बच्चों को कभी नहीं कंपेयर करना है, मैं सब पेरेंट्स को बोलती हूँ।
कभी कंपेयर नहीं करना। आधे से ज़्यादा बच्चों का, वैसे ये जनरेशन तो अलग आ गई है अब, जब मतलब जिस जनरेशन में हम लोग पेरेंट्स बने हैं, पर जब हम बच्चे थे, हमारे से एक पीछे वाली पीढ़ी, वो एक ऐसी जनरेशन थी जो कंपेयर बहुत ज़्यादा करती थी। कंपैरिज़न बच्चों में, घरों में होता था, भाई-बहनों में होता था, गली के बच्चों में होता था। नेवर कंपेयर। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप अपने बच्चों को उन बच्चों से कंपेयर करते रहे, देखो ओहदे नंबर किन्ने आए, ਜਿਹਦੇ नंबर बहुत आए सी ਉਹਨੂੰ आज तक नौकरी नहीं मिली, ਤੁਹਾਡੇ बच्चे बहुत ਵਧੀਆ सेट हो गए। सो नेवर कंपेयर। कभी कभी आपको फ्यूचर का कभी भी नहीं पता होता है। कभी कंपेयर मत कीजिए, कभी निंदा वो देख कितना अच्छा कर रहा है, 10 लोगों में बैठ के कभी अपने बच्चे के बारे में मत बोलो